वीर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने पूरी वीडियो देखी और मैं समझ गया कि मैं कितना जिद्दी था। योल ने मुझे स्पेशल ट्रेनिंग में जो भी सिखाया मैं सब भूल गया। जाने दो वीर, हम तुम्हारे नखरे जानते हैं, है ना दोस्तों? आज हमारी टीम के सभी मेंबर्स ने गेम जीत लिया है। ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। तुम्हें गेम के बाद सबसे सॉरी बोलना चाहिए, समझे? समझ गया। क्यों ना माफी मांगने से पहले मेरा बर्थडे केक खा ले तो कैसा रहेगा? वीर ने आखिरकार पता लगा ही लिया। थंडर मशीन का खेल शुरू करने का टाइम आ गया है। मैच शुरू करें। शुरू करो। हिट इट, आर्मर बैटल। फाइटिंग विक्ट्री, फ्लैश फैंग। तो चलो मेरी जादू की छड़ी। बहुत बढ़िया। ये दक्षिणी प्लेयर्स का बहुत ही अनोखा तरीका है। अगर ओपोनेंट लेफ्ट से राइट में फ्लिक करता है तो हमें विंड चाहिए रोटेटिंग स्टिक्स को ब्लॉक करने के लिए। ये तो डबल स्वॉर्ड अटैक मोड है। इसके पास तो दूसरी छिपी स्वॉर्ड भी है। अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तलवार को दोनों तरफ से ब्लॉक करना है तो एक विंच से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हमारे पास 2 विंच होती तो शायद हम जीत भी सकते थे। अब कोई रास्ता नहीं है। अब क्या होगा? एक जैसे प्लेयर्स का आमने सामना होना बहुत ही कमाल की बात है। ब्रेक द विंडमिल। समय है समुद्री हवा के आनंद लेने का, लेकिन येरू के खिलाड़ियों ने अभी बंद कर ली है। खेल बहुत ही रोमांचक मोड़ की ओर मुड़ता हुआ, और देख रहे हैं आखिरी फैसला क्या होगा। इतनी हवा के बीच हमला करना बहुत ही मुश्किल है। अब उस हवा को कम करके हमला करना होगा। हमला करो। उसकी स्पीड तो बहुत ही तेज है। अब इसे कौन बचाएगा? मुझे तो नहीं लगता मेरे अलावा कोई बचा सकता है। आर्मर बैटल। तीन, 2, 1। तो इसी के साथ विजेता है फ्लैश बैंग। हाँ, इतना करीब। आर्मर बैटल थोड़ी और देर के बाद समंदर में गिर ही जाता। तुमने रणनीति बनाई थी। मैं जो भी लिखता हूँ वो हमेशा जीत में बदल जाता है। शुक्रिया। तो अब आगे चल के मुकाबला होने वाला है ईस्टर्न ड्रैगन टीम और स्वर्ड डांस टीम के बीच साउथ चैंपियन सीट के लिए। कमाल हो गया कैप्टन। हम फाइनल में जाएंगे। हम साउथर्न फाइनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो योल। मुझे टीम को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो भी ऐसे गुस्से में। अब तो तुम्हारे पास टैंक भी नहीं है। अगर तुम टीम में वापस भी आते हो तो भी तुम किसी के साथ लड़ भी नहीं सकते हो। मुझे समझ नहीं आता। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अब मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए अपना सारा बर्थडे केक खुद ही खाना पड़ेगा। क्या केक? मैंने एक बड़े टैंक डिजाइनर से तुम्हारे लिए एक बात की है। हो सकता है वो बिल्कुल नई थंडर मशीन बनाने में आपकी मदद कर सके। सच में? वैसे मेरे पास एक नया आइडिया है थंडर मशीन बनाने का। अरे नहीं, फिर से गलत हो गया। ये क्या हो रहा है? मुझसे बन क्यों नहीं रही है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीर के पास कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो लोगों को इकट्ठा कर सके।
या ना मैंने बना ली। आज कॉमिक शो नहीं है क्या? तुम्हारी काली आंखों से लोग डर भी सकते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। तुम सब देखो मेरी थंडर मशीन का नया डिजाइन। ये तुमने क्या बनाया है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये देखो कार के पहिए, ये कार का फ्रंट पहिया, और ये क्या है? ये तो कार का फ्रंट, ये कौन सा हिस्सा है? तुम तो खुद ही नहीं बता पा रहे हो। हाँ, तुम मुझ पे हंसो मत। ये कार का विंच है और ये देखो कार का अगला पहिया। हाँ? देखो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। वाह, ये हुई ना बात। अब इसमें सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है। क्यों वीर सही कहा ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा किया जा सकता है? ऐसे पहियों के मामले में कार के अगले हिस्से को बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि वो खुद को संभाल सके। ये इस पर निर्भर करता है कि ये बनाया किसने है। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई टैंक नहीं जो मास्टर जी जैसे महान नहीं बना सकते हो। हाँ? तुम मोयो अभी तक नहीं आया? आज ट्रेनिंग नहीं होगी, उसे बता देना तुम। चलो चलो, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। ये मोयो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैंने मोए को सुबह स्कूल के गेट पर देखा था। मुझे लगा वो पहले ही लौट आया होगा। लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें चलकर उसे ढूंढना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं थंडर मशीन के मास्टर को देखना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी। हेलो मास्टर। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरे ग्रैंडपा है। ब्लेजहॉक योल के दादाजी ने डिजाइन की है। अगर इन्हें पता चलेगा कि ब्लेजहॉक मैंने तोड़ी है तो फिर। दादाजी मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ब्लेजहॉक जानबूझ के नहीं तोड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। मशीन व्हीकल जोरदार मुकाबला करती हैं। अब तुम जल्दी से बताओ मुझे कि ब्लैक हॉक टूटा कैसे। जरा मुझे भी तो पता चले। ओह, इस डिजाइन के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो इसे बनाया जा सकता है? कोई समस्या नहीं। वाह, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल नई। अभी ट्राई कर देखो। तो चलो, ये है ब्लेजहॉक का अपडेटेड वर्जन। ये वाओ! अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? इसके सामने का बम्पर मैंने बढ़ा दिया है। इससे इसका डिफेंस काफी मजबूत हो जाएगा, लेकिन इससे इसकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। तुम दोनों को मेरी बात समझ में आई? तो अब मैं क्या करूं? इसकी स्पीड तो एक कछुए जैसी हो गई है। समय का एडजस्टमेंट नहीं किया तो मुझे डर है कि हम ट्रेनिंग और कंपटीशन को चूक जाएंगे। बच्चों, ये कोई असंभव काम तो नहीं है। मुझे पता है इसको रिप्लेस करने के लिए सबसे अच्छी बॉडी कहाँ मिलेगी। कहाँ पर? लेकिन हो सकता है वो हमारी मदद करने को तैयार ही ना हो। दादाजी चलो ना, जब तक हमारे पास मौका है हम आखिरी दम तक हार नहीं मानने वाले। दादाजी चलो। कोई फायदा नहीं, वो बहुत जिद्दी है। हमें बताओ, ये सब सिर्फ आपके लिए है। ओके। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन वादा करो उसके सामने मेरा नाम नहीं लोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? मोए, तुम कहाँ हो? इतना शोर मत करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कार्टन में क्यों डालूं? भागो, कुछ करो। आखिर हुआ क्या, बताओ तो। बाद में बताऊंगा, पहले निकलो यहाँ से। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कार को डिजाइन करूंगा? तो तुम्हारे दादाजी का बताया वो महान बॉडी डिजाइनर तो प्रिंसिपल निकला। चलो विनी से बात करनी पड़ेगी। ग्रैंडपा, योल अगर तुम चाहो तो मेरा डिजाइन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरा डिजाइन किया हुआ कार यूज करते हो तो योल के डिजाइन को नहीं यूज कर सकते। प्रिंसिपल सर,
सुपर पावर बॉडी का डिजाइन दो ना। मुझे पता है कि आप और दादाजी दोनों मिलकर एक खतरनाक थंडर मशीन बना सकते हो। सच में। नहीं, तुमने ब्लेज हॉक को इतने जल्दी तोड़ दिया और मशीन को संभाल न सके, जबकि वो स्टील का बना हुआ था। बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? प्रिंसिपल, दक्षिणी फाइनल शुरू होने वाले हैं। अगर वीर वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सका तो हमारे क्वालिफाई करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीर का इस दौरान प्रोग्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये देखना नहीं चाहता कि इतना अच्छा खिलाड़ी मजबूरी में पार्टिसिपेट ना कर पाए। मुझे विश्वास है आप ऐसा नहीं करोगे। प्रिंसिपल सर, अगर आपको मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितनी अच्छी थंडर मशीन चलाता हूँ। ठीक है, तब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन मशीन बनाऊंगा जो बहुत ताकतवर होगी। अगर तुम हार गए तो मुझे तंग करना बंद करोगे। हम प्रॉमिस करते हैं। हम दोनों आपसे वादा करते हैं। मुझे माफ करना। मोय सुनो, वो लोग कौन है? वो एलियन नहीं होने चाहिए। शायद रिसर्च के लिए तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। होश में आओ, समझे? तुमने ऐसी एलियन लाइट पहले कभी देखी है? मोय भागो। भाई, ब्रदर। मैं, तुम मेरे साथ घर चलो। इस तरह बाहर अकेले घूमना बहुत डेंजर है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। पिताजी को हमेशा लगता है कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, और ये साबित करने के लिए मैंने कबीला छोड़ने का फैसला किया था। भाई, वो नई चीजों को कभी मौका ही नहीं देते थे, पुरानी चीजों को लेकर ही हमेशा चला करते थे। उन्होंने गलत किया। थंडर मशीन से नफरत की वजह से उन्होंने मास्टर को भी भगा दिया। इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं ये चैंपियनशिप जीत के ही रहूंगा और लोगों को दिखा दूंगा कि मैंने कभी हार नहीं मानी है। चाहे कुछ भी हो, ये पापा का ऑर्डर है और ये तुम्हें मानना ही होगा। ऐसा मत करो, तुम इतने दिन बाद मिले हो, फिर झगड़ते क्यों हो? मेरा एक बड़ा भाई है, उसने मशीन के बारे में सब बताया और मुझे खेलना सिखाया और कभी रोका नहीं। रायन, लेकिन वो बीमार है। वह मुझे स्पाइरल मैंगलर सिर्फ दे सकता है। मुझे नहीं पता कि वह मेरे साथ थंडर मशीन से कब खेलेगा। ये हैरानी की बात है कि आप दोनों लोग एक साथ धूप में चल सकते हैं, तो फिर एक साथ क्यों नहीं रह सकते? छोटे भाई, तुम में बहुत समझ है। मैं तुम्हारे साथ एक बार मैच खेलना चाहता हूँ। अगर मैं जीता तो तुम घर चलोगे। अगर मैं जीत गया तो मैं आगे भी खेलूंगा। तो चलो डील खेलते डन। हैं। प्रिंसिपल, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये तो बेईमानी है। इसका वेपन तो मेरे हाथ से भी बड़ा है। इसे अकेला छोड़ दो। यह एक शक्तिशाली थंडर मशीन है। अगर इसे तुम हरा दोगे तो ये मशीन तुम्हारी हो जाएगी। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक, सर्कल फ्रीली, यूनिवर्स वॉरियर। ब्लेज हॉक, उसे चकमा दो। ये तो बकवास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपने गलत गाड़ी बनाई है अपने लिए। ये ट्रेनिंग टैंक गलत रूप से बनाई गई है, समझे? इसका हथियार बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इस टैंक से तुम आगे नहीं खेल सकते हो। अगर मैं उसके सामने आऊंगा तो उसका रोलर मेरी धज्जियां उड़ा देगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। इसकी गाड़ी का रोलर इतना बड़ा है कि उसकी स्पीड भी कम होती जा रही है। यही तो मुझे चाहिए था। अब दिखाता हूँ स्पीड। ओह, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें लड़ना होगा। हाँ, बढ़िया मौका है। अब मैं अपने डैड की ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बढ़िया, ये कमाल का हमला है। ओह, रुक जाओ यूनिवर्स वॉरियर। वीर, तुम ये मैच जीत सकते थे। तुमने हमला करना बंद क्यों किया? क्योंकि
ट्रेनिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। क्या मेरे डिजाइन में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? क्योंकि इसका हथियार प्रिंसिपल ने डिजाइन किया है, जो कि बहुत ही बड़ा और भारी है, जिससे कि बॉडी में कनेक्शन नहीं हो पाता है। वो अगर मैं उस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकता तो ट्रेनिंग मशीन को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान पहुंचता। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है कि तुम हारने वाले हो, इसलिए बहाना बना रहे हो। प्रिंसिपल सर, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं किसी भी थंडर मशीन को अपने फायदे के लिए खराब नहीं होने दूंगा, और वैसे भी अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं होना। बहुत अच्छा वीर, ये मेरी ही गलती थी। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। तुम बिना सोचे समझे नहीं बल्कि सूझबूझ के साथ खेलते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मशीन दूंगा। सच में? जैसा कि इस मशीन की हालत खराब हो चुकी है, मैं उसमें कुछ जरूरी हिस्से जोड़ दूं, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा और उससे अच्छे से खेलना। थैंक यू प्रिंसिपल सर। रुक जाइए, आप इन बच्चों के सपने नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल नहीं। लगता है मेरे हाथ लगाए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये मशीन बन गई क्या? वीर, आगे का हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मशीन की 99% परफॉर्मेंस इसी पर निर्भर करती है। जरूरी नहीं, शरीर शक्ति का स्रोत है। इन्हें खेल में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मजबूत मशीन की जरूरत है। 99.9999। नो। शुक्रिया योल, अगर तुम नहीं होते तो थंडर मशीन मेरे पास कभी नहीं आती। मुझे धन्यवाद मत दो, खेल को जीत के दिखाना, समझे? चिंता मत करो, फाइनल राउंड के अंदर ऐसा परफॉर्म करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे और हर कोई देखेगा मेरे अंदर एक नया वीर और मेरी नई थंडर मशीन। मुकाबला ड्यूअल हॉक। ये मत भूलो कि मैं मास्टर का खास स्टूडेंट हूँ और तुमने तो अभी ठीक से सीखा भी नहीं है। आज मैं ये गेम जीत जाऊंगा। कम ऑन मोए। गोल्डन वॉरियर 40 फीस के हमलों से खुद को बचाने में असमर्थ हो रहा है। ये मुकाबला बिल्कुल टग ऑफ वॉर जैसा है। भाई, तुम अब तक नहीं बदले। तुम भी कबीले वालों में से एक हो, किसी की सफलता नहीं देख सकते। तुम भी मुझसे जलते हो। तो क्या, मेरा डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम हार जाओगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मुश्किलें हैं तो मेरे पास उनका हल भी है। तुम क्या करना चाहते हो? ब्रेकिंग अपरकट। बहुत ही बेहतरीन। 40 फीस ने विरोधी को एकदम आसमान की ओर उछाल दिया है। ऐसा लगता है वो घूमते हुए ऊपर ही चला जाएगा। ये क्या, ये तो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। 3, 2, 1 विजेता है 40 फीस्ट। भाई, अगर तुम कबीले से बाहर नहीं निकलोगे तो नई चीजें कैसे सीखोगे और कैसे आगे बढ़ोगे? भाई, सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम कबीले से बाहर निकलो और सीखो। मुझे बड़े भाई की याद आती है, जो हमेशा मेरे साथ थंडर मशीन की नई नई तकनीक सीखने की बात करते थे। हाँ मेरे भाई, मुझे तुम पर विश्वास हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे मना सकते हो और तुम पापा को भी मना सकते हो। नहीं, पिताजी तो बहुत जिद्दी हैं भाई, वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए अपने खेल से पापा को खुश करना होगा। मैं मिशन पूरा करूंगा। गुड बाय भाई। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच रायन, तुम्हारी वजह से इतने दिनों के बाद अपने भाई से मिल पाया। इसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन मुझे भी अपने भाई के साथ एक बार थंडर मशीन फाइट्स करनी है। जल्दी ही हम दोनों मिलकर और कड़ी मेहनत करेंगे सदन फाइनल को जीतने के लिए। सही कहा। हम बनेंगे चैंपियन।